बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी थे। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में अपनी समस्याओं का हल निकालने आते थे। राजा के दरबार में एक महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ भी रहते थे। वे ज्ञान और तपस्या में अत्यंत निपुण थे और राजा को सदैव धर्म और नीति का मार्ग दिखाते थे। राजा भी ऋषि की सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। एक दिन राजा चंद्रसेन के राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक व्यापारी, जिसकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे, पर चोरी का आरोप लगा। राजमहल के कोषागार से एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया था और गुप्तचरों ने बताया कि अंतिम बार उस हीरे को व्यापारी के पास देखा गया था। राजा ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने हीरा चुराया है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह हीरा नहीं चुराया। मैं जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हूं। मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। राजा के मन में भी संदेह था, क्योंकि व्यापारी की छवि हमेशा से ईमानदार व्यक्ति की थी। लेकिन चूंकि साक्ष्य उसी के विरुद्ध थे, राजा के पास उसे दंड देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया और कहा, राजन, सत्य की परीक्षा केवल बाहरी प्रमाणों से नहीं की जा सकती। धर्म और न्याय केवल आंखों से देखे गए साक्ष्यों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि गहरी समझ और विवेक की आवश्यकता होती है। राजा चंद्रसेन चिंतित हो गए और बोले, आर्षिवर, यदि व्यापारी निर्दोष है तो हम कैसे सत्य की खोज करें? महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस व्यापारी की परीक्षा स्वयं करूंगा। सत्य की परीक्षा का उपाय महर्षि वशिष्ठ ने सभी दरबारी, मंत्री और राज्य के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने व्यापारी को भी वहां बुलवाया और कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो अग्नि स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर उन्होंने एक विशाल अग्निकुंड तैयार करवाया और कहा, यदि इस व्यापारी ने चोरी की है तो यह अग्नि इसे भस्म कर देगी, और यदि यह निर्दोष है तो अग्नि इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। व्यापारी ने बिना किसी संकोच के स्वयं को अग्निकुंड में कूदने के लिए प्रस्तुत किया। वह जानता था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे ही वह अग्नि में प्रवेश करने वाला था, अचानक आसमान से एक आकाशवाणी हुई, ठहरो, यह व्यापारी निर्दोष है। यह परीक्षा सत्य के लिए थी और सत्य की रक्षा करने के लिए ही धर्म की स्थापना होती है। यह सुनकर सभी चकित रह गए। उसी समय एक दरबारी ने घबराते हुए राजा के चरणों में गिरकर स्वीकार किया कि उसी ने वह हीरा चुराया था और व्यापारी पर झूठा आरोप लगाया था। राजा चंद्रसेन ने उस दरबारी को कठोर दंड दिया और व्यापारी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, आज मुझे यह सीख मिली कि न्याय केवल साक्ष्यों पर नहीं, बल्कि सत्य की गहराई में जाकर ही किया जाना चाहिए। उस दिन के बाद से राजा चंद्रसेन ने न्याय करने की एक नई नीति बनाई। हर मामले में साक्ष्यों के साथ साथ विवेक, नैतिकता और धार्मिक मूल्यों का भी ध्यान रखा जाएगा। राज्य में फिर कभी किसी निर्दोष को अन्याय का शिकार नहीं होना पड़ा और राजा चंद्रसेन का शासन एक आदर्श शासन बन गया। कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि सत्य की शक्ति अडिग होती है। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः सत्य की जीत ही होती है।